सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जब भी हम देखते हैं बाहर कहीं विचार हो रहे होते हैं, भजन हो रहे होते हैं, या कोई जो है महापुरुष कुछ अपने जो जीवन की समस्याएं हैं उनको शेयर कर रहे होते हैं या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो कभी कभी वो कुछ ऐसा विचार रखते हैं जो शायद किसी के लिए थोड़ा सा अपोजिट होता है, या उन्हें लगता है कि जो सामने वाले व्यक्ति ने, महापुरुष ने जो बात कही, वो बात वो उनको सही नहीं लगती। और वो जब उनको विचारों में मौका मिलता है या कुछ ऐसा जब अनुभव वो करते हैं कि, तो कभी उनको जो मौका मिला तो उस मौके में वो अपना जब विचार रखते हैं तो कहीं वो उस पर जो पहले विचारक महात्मा थे उनके जो विचार थे, कहीं हम उन पर कटाक्ष तो नहीं कर रहे कि हाँ किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा तो हम उसके जवाब में प्रत्युत्तर देकर कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपने जो इतने दिन सत्संग किया वो व्यर्थ किया, इतने दिन जो सेवा की वो व्यर्थ की। उनकी भावनाओं को हमें ठेस पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं। तो मीनिंग यही कि जो भी वचन आ रहे हैं हम उसको सुने, जो हमें अच्छे नहीं लगते उसको हम नकार में छोड़ दें, बल्कि उसे जीवन में ना अपनाएं, बल्कि ये किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकता है। और फिर अगर हम उस व्यक्ति के लिए, उस महापुरुष के लिए अपने विचारों में कटाक्ष करें तो कहीं ना कहीं ये निरंकार की नहीं बल्कि अहंकार की विषय हो जाएगा। ये निरंकार का विषय नहीं बल्कि अहंकार का विषय बन जाएगा। तो हमें अहंकार का विषय ना बनाते हुए ये जो विषय, जो आध्यात्मिक सुख हम लेने आए हैं उसका ही आनंद उठाएं केवल। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई संपूर्ण ज्ञानी है, यहाँ पर हम सब सीखने आते हैं, सीखने का ही दर है। और जिस दिन आपको ये महसूस हो गया कि आप सब कुछ सीख गए हैं, आपको कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, आपको जीवन में कुछ भी और जानने की ज़रूरत नहीं, उस दिन फिर आपका जो ये संगत आना है वो आपके मन में ऐसा लगेगा कि मैंने तो सब कुछ जान लिया है, जीवन में अब कुछ जानने को शेष नहीं रहा। फिर तो कहीं ना कहीं ये अहंकार जो हमारे मन में समा जाएगा, और जहाँ पर अहंकार रहेगा तो वहाँ पर तो निरंकार रहना ही नहीं है। क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहाँ सारी जो कुरीतियाँ हैं, जो अंदर के मनमुटाव हैं, वो सारे हमारे जीवन में रहेंगे। और उनको दूर करते हुए हमें अपने जीवन में सहजता को अपनाते हुए ये जीवन हमारा जैसा हम यापन कर रहे हैं उसको सद्गुरु के बताए हुए रास्ते, सद्गुरु की जो मर्यादाएं हैं उनमें रहकर ही जीवन को यापन करें। और किसी को हम ऐसी वाणी ना बोलें कि हमें बाद में उसका पछतावा हो। और कभी कभी महात्मा दूसरे महात्माओं के विचार से जोड़कर विचार करते हैं, तो अगर वो बात पॉजिटिव वे में लेकर कह रहे हैं तब तो वो मुबारक है, लेकिन कहीं हम उस बात को निगेटिव वे में लेकर और उस पर कटाक्ष करें तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और कहीं किसी महात्मा ने कह दिया कि पिछले साल जो गलतियाँ हुई उनको दातार बख्श दे, तो आगे से महात्मा ने कहा कि पिछले साल आपने गलतियाँ की ही क्यों। तो कहीं ऐसी वाणी हम मन में तो नहीं सोच रहे कि हमने गलतियाँ क्यों की, तो ये तो कटाक्ष करना ही कहलाएगा। जो गलतियाँ हुई हैं उनको हम सद्गुरु से बख्शवा इसलिए रहे क्योंकि आगे से ऐसी गलतियाँ ना हों, ऐसी मांग हम सद्गुरु के चरणों में रखना चाह रहे हैं। और समझना तो कुछ और था पर हम समझे कुछ और निष्कर्ष कुछ और निकाला और वक्तव्य कुछ और कहा। तो हमें इतना बात को क्यों बढ़ाना, जो समझने वाली चीज़ है आप उसको फ़िल्टर कर लें, वही आपके लिए बेहतर होगा। सत्संग जी कृपा बनाए रखना कि दासी की जो ऐसी अपनी सोच है उस सोच पर वो कायम रह पाए और सद्गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलती चली जाए। बड़ी कृपा, धन्यवाद।